नमस्कार, आज मैं खड़ा हूँ लखनऊ के मुंशी पुलिया में। ये एक एनिमल शेल्टर है। यहाँ पर प्रमुख रूप से छोटे जानवर कुत्ते ही आते हैं पर यहाँ पर फ़िलहाल एक सांड भी है। तो इस शेल्टर को चलाते हैं श्रद्धा और सौरभ। तो आप लोगों से बात करेंगे कि ये शेल्टर कब से चला रहे हैं, क्या प्रेरणा मिली, कौन कौन से जानवर यहाँ आते हैं, किस तरह के केसेस यहाँ पर आते हैं और किस तरीके से ये लोग इस शेल्टर को चलाना मैनेज कर रहे हैं, फंड्स के सोर्सेज क्या है और अगर कोई और शेल्टर चलाना चाहता है तो उसको किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनके जो अनुभव हैं उसको आज हम लोग आपके बीच में साझा करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। तो ये शेल्टर आपने कब शुरू किया? ये हम लोगों ने शुरू किया है 2017 में 2017 में शुरू किया है। हम लोगों ने शुरू किया है। तो अभी 7 साल लगभग होने को हैं। 7 साल हो गए। तो लगभग इस समय कितने जानवर होंगे यहाँ पर? यहाँ पे 19 डॉग्स हैं और एक वही बैग जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया था बहुत छोटे पे। 19 कुत्ते हैं और एक जो है सांड यहाँ पर छोटा बछड़ा है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो अभी तक पिछले 7 सालों में अधिकतम संख्या कितनी रही है यहाँ पर जानवरों की? एक बात संख्या लिमिटेड है यहाँ पे, 20-21 के ऊपर जो है यहाँ की लिमिटेशन है। बाकी जो है जो आते हैं इलाज होता है। ये जो है एक रेस्क्यू फैसिलिटी है, एनिमल शेल्टर मत कहिए इसको, एक रेस्क्यू फैसिलिटीज कह लीजिए, जहाँ पे किसी को जो है ट्रामा का इलाज होता है और उसके बाद जो है उसको उसकी जगह पर वापस छोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर जो जानवर घायल होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको नर्सिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, इसके बाद उनको वापस उनकी जगह पर छोड़ दिया जाता है। तो चूँकि सीमित स्थान है और सीमित रिसोर्सेज हैं तो उसमें जो स्वस्थ जानवर है उनको रखना जो है अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। हाँ। तो आप लोगों के फंड के सोर्सेज क्या हैं? फिलहाल तो यही है कि हम लोग अपने से ही अभी तो अभी फिलहाल लोगों के जो पास है रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी सैलरियाँ आती नहीं हैं। हाँ, तो जो है उससे चलते रहे। तो आप लोग अपनी पॉकेट मनी से ये पूरा शेल्टर चलाते हैं? ये पूरा हम लोग का पॉकेट मनी से ही चल रहा है। जितना भी हम लोग कर रहे हैं वो अपना सैलरी जितना भी होती है हम दोनों कंबाइन कर देते हैं। तो खर्चा लगभग महीने का कितना हो जाता होगा इस शेल्टर का? ऑलमोस्ट मान लीजिए 35 से 40। हाँ, 35,000, क्योंकि हम लोग फीडिंग भी करते हैं ना। एक्चुअली सिर्फ ये शेल्टर नहीं का है, खर्चा नहीं है। बाहर साइड पे हम लोग के 60 to 70 डॉग्स हैं, उनको भी फीड कराते हैं। तो रोज का ये है कि एक डेली रूटीन है। इन लोग के लिए रोटियां बनती हैं, कम से कम 300 रोटियां हैं, लगभग 250 से 300 रोटियां बनती हैं। वही इतना उन लोग के लिए सामान होता है, तो सब पूरा इतना कंज्यूम करना पड़ता है, तो वो सब में हो जाता है। तो आप लोगों की अपनी जो सैलरी है वो अधिकांश इसी में जाती है? हाँ, इसी में ही जाती है। तो आप लोगों ने अपना पूरा जीवन जो है जानवरों के लिए समर्पित किया है और इसीलिए आपकी जो सैलरीज हैं वो भी अधिकांश जो है वो इसी शेल्टर में ही जाती है। तो आपका लक्ष्य क्या है? इस शेल्टर को चलाने का उद्देश्य क्या है आपका? लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। देखिए जो है ये हमारा लक्ष्य ये शेल्टर था भी नहीं कभी। जो है लक्ष्य ये था कि जो है कोई डिफरेंस क्रिएट किया जाए। अभी तो ये जो है शुरुआत है और जो है पहले कदम है। जैसे जो है कोई रिसोर्स बढ़ते हैं, फंड्स बढ़ते हैं और लोग जुड़ते हैं, अगर तो ऐसा होगा कि हम ये इस पूरी फैसिलिटी को जो है डॉग स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटी में कन्वर्ट करना है। पहले तो हाँ ये है कि हम लोग एनिमल सफरिंग्स को जो है कम करना है। तो सबसे छोटे लेवल पे सबसे पहला काम जो होता है वो हम लोग जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं ना, जैसे अब डॉग्स हैं, अब डॉग्स को हम लोग अगर स्टेरिलाइज कर देते हैं तो बेसिकली जो डॉग्स की संख्या बढ़ने से उनके एक्सीडेंट्स होते हैं और जो बाइट केसेस जो बनाते हैं लोग अपने आप से, क्योंकि उन लोग को बनाना होता है। ऐसा होता नहीं है जनरली, अगर ह्यूमन फ्रेंडली रहे तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो कॉन्फ्लिक्ट्स मगर क्रिएट करते हैं ना, ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, तो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी स्टेरिलाइजेशन से कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट होता है वो स्टेरिलाइजेशन से पहली बात तो कंट्रोल हो जाता है। दूसरा जो है अगर कुत्ते बहुत ज़्यादा सड़क पर होंगे नहीं तो एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे। हाँ। ठीक है। और जो है क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है जो है ह्यूमन में जो, और उस पर वो भी जो है उस पर भी जो है इंसानों का ही कब्जा है रिसोर्सेज पे। तो जो थोड़े से रिसोर्सेज हैं जो जिसको हम कूड़ा कहते हैं, जो कूड़े पर पल रहा है, अगर उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो कूड़ा तो उसके लिए रिसोर्स तो नहीं बढ़ पाएंगे, तो उसे सफ़र करना ही पड़ेगा। अब हमारे भारत में जो है ट्रेंड ही नहीं है कि जो है देसी नेटिव कुत्ते को घर में पाला जाए। लोग खरीद के कुत्ते पालते हैं, सड़क के कुत्तों को जो है किसी को घर देने की इच्छा नहीं होती है। जो है अब थोड़ा थोड़ा कहीं पे देखने लगे हैं, कुछ लोग जो है देसी कुत्ते पालने लगे हैं, कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन अभी वो
संतोषजनक परिवर्तन मैं नहीं मानता। वो नहीं हुआ है अभी कि भी हम लोग लोग जो breed है वाले डॉग्स छोड़ के अभी अभी हम भी लोग लोग जो देसी है dogs अभी को भी इसे लोग जो prefer है अभी भी करते लोगों के जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो हैं। है हाँ, breed वाले डॉग्स। विदेशी कुत्ता ही है, जो कि जो है ब्रीडर से खरीदा जाता है, और वो भी एक क्रुएल्टी का ही पार्ट है, किसी क्रुएल्टी से ही होकर आता है। और मुख्य उद्देश्य है शेल्टर चलाना नहीं, मुख्य उद्देश्य है किसी डिफरेंस पर बात करना, किसी डिफरेंस को आगे क्रिएट करने की कोशिश करना कि जो है शायद स्ट्रीट एनिमल्स के लिए वेलफेयर ये होगा कि जो है जिसकी आवश्यकता ह्यूमंस को नहीं है, ह्यूमन उसका वो जो है कम हो जाता है, वो कम हो जाएगा सड़कों से, क्योंकि फिर वो जो है जो इंसानों की ज़रूरत का नहीं है, इंसान की क्रुएल्टी का शिकार होता जाएगा फिर। तो इसलिए जो है उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाए। दूसरा जो है ये भी है कि हमारा जो है दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है अवेयरनेस। हम इसको यहाँ पर नहीं, जो हम हैं वो हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे आप, ठीक है, हमसे ज़्यादा चीज़ें जो है हम तो कि क्या ही डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे या क्या बदल पाएंगे, इससे कुछ भी तो नहीं आपके होगा। अनुसार अगर कोई इंडिविजुअल है, क्योंकि अब ये दो लोगों का काम नहीं है जानवरों को बचाना या इंसानों और जानवरों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, कई जगहों पर हम सुनते हैं कि कुत्ते जो है इंसानों को काट रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नफरत भरा माहौल पैदा हो जाता है। तो इन समस्याओं को ठीक करने का काम सिर्फ ऐसे दो लोगों का या कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी सबकी है। और ये जिम्मेदारी कैसी निभाई जाएगी, जैसा कि सौरभ ने और श्रद्धा ने बताया कि हम अपने आसपास के जो कुत्ते हैं उनका स्टरलाइजेशन करवाएं, मतलब उनका बथियाकरण करवाएं ताकि उनके और बच्चे पैदा ना हो। तो जब उनकी जनसंख्या पर नियंत्रण रहेगा तो वो कुत्ते भी नहीं मरेंगे। दूसरा फिर आसान रास्ता ये है कि आप जो है अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनको खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। उससे जो है सबसे ज़्यादा बात ये हो जाएगी, जो कुत्ते जो है डरते हैं, कोई भी जानवर जो है काटता है कुछ ही परिस्थितियों में है, जब वो डरा हुआ जानवर ही हमला करता है, ठीक है। तो जो वो डर खत्म, जब आप उनके पास जाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, तो वो डरने की बजाय आपके दोस्त बनने लगेंगे। वो जो है ना आपको उनसे डर लगेगा ना उनको आपसे डर लगेगा। तो जब आपकी दोस्ती होगी तो फिर वो हमला नहीं करेंगे, आप पर नहीं करेंगे, और वो दूसरे जान लेंगे कि इंसान कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है जिस पर हमला करना है, दौड़ना है ना है। और जो है मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जो है कुत्ते जहाँ पे दौड़ाते हैं, काटते हैं, लोगों के गाड़ियों का पीछा करते हैं, तो हमें जो है समझदार हमें समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो जानवर है, वो बिहेव कर रहा है जैसा, हमें समझना पड़ेगा। वहाँ पे जो है किसी कुत्ते के बच्चे हो सकते हैं, वो अपने बच्चों को जो है प्रोटेक्ट कर रहा हो, ये डिपेंड करता है इंसानों के ऊपर कि वहाँ पे या जो वहाँ पे निकलने किसी वाला कुत्ते इंसान पर है, क्रुएल्टी वो क्या हुई कर हो, रहा है। क्रुएल्टी हुई हो, तो अपने आप को बचाने के लिए जो है डिफेंड कर रहा हो। तो कुल मिलाकर आप लोग अपने आसपास के अगर कुत्तों से दोस्ती करेंगे तो वो आपके दुश्मन नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है। और अगर कोई कुत्ता इस तरह से हरकत कर रहा है कि वो किसी को दौड़ा रहा है, तो शायद कई सारे लोगों ने, बहुत सारे इंसानों ने उसको परेशान किया होगा, तो अब इंसानों को वो अपना दुश्मन समझने लगा है, या उसको लगता है इंसानों से हमें खतरा है, तो वो इंसानों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो सौरभ ने बताया कि अगर हम अपने आसपास के कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर देंगे तो वो जान जाएंगे कि भाई ये हमारे दोस्त हैं, इंसान हमारे दोस्त हैं, तो फिर अपने आप ही उनका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा और फिर आगे से वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने आसपास के कॉलोनी के कुत्तों का बधियाकरण कराएं, उनकी जनसंख्या कम कराएं। संख्या कम रहेगी तो उनका भी कल्याण होगा और ये कॉन्फ्लिक्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी ख़त्म होगी। अच्छा, अगर कोई शेल्टर चलाना चाहे तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं। पहली बात तो शेल्टर चलाना सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हम जो है कहेंगे कि आप जो है शेल्टर चलाने से पहले जो है किसी जो ऑलरेडी चला रहा है उससे जुड़िए, उसके साथ उसकी हेल्प करिए। और जो है जब शुरुआत में आप करेंगे तो आप एक जानवर से कीजिए, उसको पोस्टर कीजिए, घर में जो है इलाज करने की कोशिश कीजिए। जो है अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो उसको जो है थोड़ी दिन के लिए घर में जगह दीजिए। अपने घर में ही थोड़ा सा जो है आप शेल्टर की व्यवस्थाएं थोड़ी देर में जो है शुरू कीजिए। घर से शुरू होता है ये, घर से जब शुरू हो जाएगा फिर आप जो है अपने लेवल के हिसाब से कि जैसे जिस तरह की आपकी कमाई आ रही है, क्योंकि शुरुआत में ही आपकी फंडिंग नहीं आने लगेगी कहीं से, तो आप जो है सोशल मीडिया से जुड़िए, लोगों से बात करना शुरू कीजिए जिससे थोड़ा बहुत फंडिंग आने लगे। फिर आप जो है कम से शुरू कीजिए, कम से जो है थोड़ा सा एड खुद सीखिए, फर्स्ट एड देना सीखिए खुद से। और जो है बाकी जो है अपने आसपास थोड़ा सा, आसपास के जो वॉलंटियर हैं जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं
उनसे थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाइए, जिससे वो काम आपको आ जाए और जो है आपको प्रोफेशनल्स भी जानने लगे कुछ समय। तो पहले खुद थोड़ा सा इलाज करना सीखना है, टीम बिल्डिंग कैसे हो, आसपास के वॉलंटियर्स कैसे जुटाएं, पहले ये सीखना है। किसी शेल्टर पे कुछ दिन पूरा जो है एक कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए, पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है। वहाँ पे मैनेजमेंट भी लगता है, मेडिकल टीम भी लगती है, काम करने के लिए जो है वो वर्क भी लगते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है। तो वो एक सिस्टम जैसे एक कंपनी जैसे रन होती है, जैसे एक रिसोर्स रन होता है एक सिस्टम, वैसे ही आपको सेंटर भी रन करना है, एक सिस्टम की तरह रन होगा। तो आप एक कंपनी को जब आपकी ऐसी एफिशिएंसी हो कि आप एक कंपनी इंस्टॉल करके उसको रन कर सकते हैं, आपको जब सीखना होता है आप उस कंपनी का काम सीखते हैं, आपको पता होता है कि यहाँ काम क्या होता है, आप उस बेसिक जानकारी रखते हैं उस कंपनी के बारे में, जो है आप उसके मैनेजमेंट को जानते हैं, तब आप उसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको किसी शेल्टर पे वॉलंटियर भी करने की आवश्यकता है। पहले आप किसी जो और है आपके आसपास के एनिमल मित्र जो हैं, जो आप आसपास के जो है आपके जो है वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ जो है जुड़िए, उनकी हेल्प करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे उनके आपको साथ थोड़ा थोड़ा काम करते थोड़ा जाइए, थोड़ा काम करिए। करते कभी किसी धीरे आगे। घायल जानवर को अपने घर में शरण दीजिए, पोस्टर करिए, किसी जो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे होती है अपने घर में दे सीखिए उसको रख करके, तो धीरे धीरे आप जो है मैनेज। और मुझे लगता है इससे भी ज़रूरी एक चीज़ है कि पहले आप अपनी आजीविका के साधन सुनिश्चित कीजिए। हाँ, अगर आप भूखे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप समाज सेवा या जानवरों की सेवा नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, आपके घर वाले आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। Basic तो पहले है कि आप अपने strong आप को होइए। बिल्कुल आप ये अपने आप को स्ट्रेंथ बिल्ड कीजिए। और जो है अगर आप मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि सबको शेल्टर चलाना है, आप अवेयरनेस पर भी जो है काम कर सकते हैं। अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप शेल्टर Organization चलाएंगे, करवा हो सकता है कोई एफिशिएंट आदमी आपके थ्रू सीख करके शेल्टर खोल ले, तो आप अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं। आप लोगों से बात कर सकते हैं, जो है बता सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन का क्या महत्व है, कुत्तों को जो है हमारे जो है साथ में रहने वाले जीवों का हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो जो है हमारे बच्चों के दोस्त है या जो है हमारे दुश्मन है, ये सब आप उनको बता सकते हैं जो है। और डिफरेंस ऐसे से क्रिएट होगा हमारे या श्रद्धा के जो है अकेले प्रयास करने से तो डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। ये शेल्टर तो जो है एक जो है केवल प्लेटफॉर्म है, काम तो आगे अलग ही होना है। तो जानवरों की मदद करना है तो सिर्फ इलाज, शेल्टर यही नहीं तरीका है, बल्कि आप स्कूलों में जाइए, वहाँ पर बच्चों को समझाइए, उनको दयालु बनना सिखाइए, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाइए, ऐसी शुरुआत कर सकते हैं। पहला रेस्क्यू आपके प्लेट पर होता है। सबसे पहला रेस्क्यू आपको अगर करना है तो आप अपने प्लेट पर करिए, क्योंकि जो आपके प्लेट पर आया है जानवर का टुकड़ा, वो भी जो है इस कुत्ते से कम ट्रामा में नहीं, ठीक है। वो भी जो है मर रहा है, उसे भी जो है कैद में रखा गया, उसे भी दर्द होता है, वो भी जो है अपने जो है रिश्ते निभाता है, माँ बहन भाई उसमें भी होते हैं, वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और उसके बाद जो है उसकी लाश अगर आपके प्लेट पर आती है तो सबसे पहले आपका रेस्क्यू होगा अपने प्लेट पर। अगर आपने प्लेट से जानवर को हटाना सीख लिया तो आगे जो है आप जो है किसी भी बड़े से बड़े रेस्क्यूअर से ज़्यादा रेस्क्यू आप ऐसे ही कर सकते हो। उसके बाद जो है आगे आप बढ़ते जाइए, जितनी आपकी क्षमता हो आप बढ़िए। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम एक जानवर को मार के खा रहे हैं अपनी प्लेट में और उसके बाद जाकर किसी जानवर को रोटी खिला रहे हैं तो हम एनिमल लवर नहीं हैं। पहले हमें किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना, स्वयं से नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा। आपको अगर जो है रेस्क्यू करना है तो एनिमल लवर के बनने के बारे में सोचिए। किसी स्पीसी से प्यार करने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी, किसी ब्रीड को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं आपको लगेगा कि जर्मन शेफर्ड ज़्यादा अच्छा कुत्ता होता है, देसी कम अच्छा कुत्ता होता है, या जो है मुर्गा जो है कम क्यूट होता है, कुत्ता ज़्यादा क्यूट होता है। ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग से तब जब हट जाएंगी तब आप अपने आप को एनिमल लवर कहने लगेंगे। आप अभी जो है डॉग लवर, कैट लवर बनने से जो है डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। स्पेसिफिक नहीं होना है कि हम एनिमल का मतलब है ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। ये नहीं कि हाँ बस एक डॉग है, डॉग को ही हमको बचाना है। गूगल पे सर्च कीजिए, वीगन बनने के बारे में सोचिए, समझिए। तो कुल मिलाकर हमें प्रजातिवाद खत्म करना है। हाँ। जितना जीने का अधिकार एक कुत्ते का है उतना ही जीने का अधिकार एक मुर्गे का भी है, बकरे का भी है। अगर आप समझते हैं कि कुत्तों को बचाना चाहिए, उनका भी जीवन है, तो उतना ही जो अधिकार है वो उस मुर्गे का भी है, उस बकरे का भी है। तो किसी दूसरे घायल जानवर की मदद करना तो दूर की बात है। पहले जो जानवर हमारे कारण
मुसीबत में हैं, मारे जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, जैसे बकरे हैं, मुर्गे हैं, गाय हैं, भैंस हैं, जिनका पूरे जीवन शोषण होता है, अंत में हत्या होती है। पहले उससे हम अपने आप को अलग करें, पशु उत्पादों का प्रयोग बंद कर दें। दूसरा, फिर हम सौरभ की तरह, श्रद्धा की तरह इस तरह के छोटे इनिशिएटिव को भी चला सकते हैं। अपने स्तर पर अपने कॉलोनी के कुत्तों को खाना खिला सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन करा सकते हैं, आसपास के स्कूलों में जाकर छोटे छोटे अवेयरनेस सेशंस ले सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने परिवार से बात कर सकते हैं, जो है अपने परिवार को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने भाई बहनों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने आगे इस बात को पहुंचाएं। जो है आप आगे पहुंचाएंगे और अगर आप मोटिवेट करेंगे, आपसे आगे कोई पहुंचाएगा उसको, तो ये चेंज बढ़ेगी और तब ये जो है इस काम का कोई अर्थ निकलेगा। अन्यथा जो है बहुत सारे सौरभ, बहुत सारे सरदार लग जाएंगे और ये काम ना ख़त्म होगा और ना ही जो है कोई खास जो है अर्थ निकलेगा। तो हम सिर्फ जो है उस युद्ध में छोटे छोटे सिपाहियों से जैसे हैं, जो कायदे से तो जो है जिनकी वजह से युद्ध नहीं जीता जा रहा होता है, लेकिन जिनके ना होने की वजह से युद्ध हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो अरबों जानवर हर साल हमारे खाने के लिए मारे जा रहे हैं और उसके बाद कुछ लाख, कुछ करोड़ जानवर को अगर हम बचा भी लेंगे तो हमने क्या बचा लिया? देखिए, जो कुल ड्रामा है ना, आप उसका 0.2% भी नहीं रेस्क्यू करते हैं टोटल में, तो रेस्क्यू लगभग ना के बराबर है। ठीक है, जितना भी आप कुत्ते, बिल्ली या कोई भी जानवर देख रहे हैं, अब मैं बताऊं आपको कि ये बहुत शॉकिंग डेटा है कि दुनिया में 94% जानवर सिर्फ फार्म एनिमल हैं, जिन जानवरों को आप खाते हैं। अब बाकी दुनिया के जितने भी जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं वो टोटल का सिर्फ 6% बनाते हैं। ठीक है, उसी में आपकी चिड़िया आ जाती है, उसी में आपके कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं, उसी में हाथी, उसी में जंगली जानवर सब आ जाते हैं। और बाकी जो है 94% जानवर हैं आपकी भेड़, बकरी, मुर्गा, भैंस, गाय, ये सब, जिनको पैदा इसलिए कराते हैं कि पूरे जीवन शोषण करेंगे और बाद में मार डालेंगे। तो उनके उत्पादों का बचाना है तो वो 94% को आप आसानी से बचा सकते हैं। ये 6% के लिए तो आपको रिसोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको रिसोर्स नहीं क्रिएट करना है, सिर्फ जो है गुडविल क्रिएट करना है। वहाँ आप अपने दिमाग से ही उनको बचा लेंगे। बस एक चुनाव करना है कि आज के बाद हमारी थाली में किसी तरीके का पशु उत्पाद नहीं आएगा, ना मांस आएगा, ना दूध आएगा, ना दूसरे डेयरी उत्पाद आएंगे, ना अंडा आएगा, ना मछली आएगा। हम ज़्यादा सब्जियां खाएंगे, ज़्यादा फल खाएंगे, ज़्यादा दालें खाएंगे, ज़्यादा अनाज खाएंगे। तो सौरभ का, श्रद्धा का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आशा है आप लोग इनकी बातों को पर ध्यान देंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे ताकि हम लोग जानवरों को सच में बचा पाएँ, ऐसे ही खाली ढोंग ना करते रहें। धन्यवाद।